दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग हमेशा किसी न किसी के साथ रहना चाहते हैं वो दरअसल सबसे कमजोर लोग होते हैं, और जो लोग अकेले रह सकते हैं बिना किसी की ज़रूरत के वो दरअसल सबसे ताकतवर इंसान होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और ये सच्चाई आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको अंदर से हिला देगी और आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ये है कि हम सब दूसरों पर डिपेंड हो गए हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। एक रिलेशनशिप टूटा कि दूसरा शुरू, अकेले एक पल भी नहीं रह सकते। कुछ लोग होते हैं जो अपने दोस्तों के बिना कहीं भी नहीं जा सकते। रेस्टोरेंट में वे अकेले खाना खाने भी नहीं जाते हैं, और मूवी देखने भी वे अकेले नहीं जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर इसलिए एक्टिव रहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो ऑफलाइन हो गए तो वह एग्जिट नहीं करेंगे। दोस्तों, ये सब सिम्टम्स हैं एक बड़ी बीमारी के, और उस बीमारी का नाम है खुद से डिस्कनेक्ट होना। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फियर ऑफ बीइंग अलोन, और ये डर हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये डर हमें ऐसे रिश्तों में रखता है जो हमें तोड़ते हैं, और ये डर हमें उन लोगों के पास रखता है जो हमें वैल्यू नहीं देते, और सबसे बड़ी बात, ये डर हमें कभी खुद से मिलने नहीं देता। अब सवाल यह है कि ये डर आता कहाँ से है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये डर बचपन से शुरू होता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, उनके प्यार की ज़रूरत होती है, उनकी अटेंशन की ज़रूरत होती है, और अगर किसी कारण से वो अटेंशन नहीं मिलती है तो हमारे अंदर एक बिलीफ बन जाता है कि मैं अकेला हूँ, मतलब मुझे कोई प्यार नहीं करता। ये बिलीफ बड़े होते होते और मजबूत हो जाते हैं। स्कूल में जब बच्चों को ग्रुप में नहीं लिया जाता, जब कोई लंच साथ नहीं खाता, तो वो फीलिंग्स और गहरी हो जाती है। और फिर अडल्ट लाइफ में जब कोई रिलेशनशिप टूटता है तो वह पुराना डर फिर से जाग जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह डर रियल नहीं है, ये एक इल्यूजन है, एक फॉल्स बिलीफ है जो हमने बचपन में बनाई थी। जब हम समझदार नहीं थे तब ये इल्यूजन बना, लेकिन अब हम बड़े हैं, अब हम इस बिलीव को चैलेंज कर सकते हैं, हम इस इल्यूजन को तोड़ सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को इसलिए रोका क्योंकि आपको डर था कि अकेले कैसे रहेंगे? क्या आपने कभी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसलिए रहे क्योंकि अकेलापन आपको अच्छा नहीं लगता? क्या आपने कभी खुद को छोटा किया, अपनी वैल्यू गिराई सिर्फ इसलिए कि कोई साथ रहे? अगर हाँ तो ये वीडियो आप ही के लिए है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है दोस्तों जिसे एंशियस अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं। इस अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग हमेशा डरे रहते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़ देगा, इसलिए वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन सोचिए, क्या ये साथ असली साथ है? जो साथ आपको तोड़े, जो साथ आपको छोटा महसूस कराए, जो साथ आपकी वैल्यू को क्रश करे, वो साथ नहीं दोस्तों, वो साथ बोझ होता है, और उस बोझ को छोड़ना वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, विजडम है। दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। आपकी वैल्यू, आपकी बर्थ किसी और के ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन हम सब यही करते हैं। हम अपनी वैल्यू मेजर करते हैं दूसरों के रिएक्शन से। उसने लाइक नहीं किया तो मैं बोरिंग हूँ, उसने रिप्लाई नहीं किया तो मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, उसने छोड़ दिया
तो मुझ में कोई कमी है, ये हम सोचते रहते हैं। ये सब हमें सोचना बंद करना होगा। साइकोलॉजी में एक पावरफुल कंसेप्ट है जिसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर होता है वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपनी खुशी के लिए। लेकिन जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल अंदर होता है वो जानते हैं कि उनकी वैल्यू उनके अपने एक्शन से, उनके करैक्टर से, उनकी इंटीग्रिटी से बनती है। और जब आपका लोकस ऑफ कंट्रोल अंदर होता है तो आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी वैल्यू किसी और के हाथ में नहीं है, वो हमेशा आपके हाथ में है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सेल्फ लव का मतलब है महंगे कपड़े पहनो, स्पा जाओ, सेल्फी लो। लेकिन दोस्तों, ये सेल्फ लव नहीं होता है। रियल सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को उतना ही एक्सेप्ट करना जितना आप हैं, अपनी कमियों के साथ, अपने स्ट्रगल के साथ, अपने पास्ट के साथ। सेल्फ लव का मतलब है खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना, खुद की ज़रूरतों को पहले रखना, किसी के लिए अपनी बाउंड्रीज तोड़ना बंद करना और उस रिलेशनशिप को छोड़ देना जो आपको तोड़ रहा है, आपको हर्ट कर रहा है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ कंपैरिजन कहते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग सेल्फ कंपैशनेट होते हैं वो ज़्यादा रिजिलेंट होते हैं। दोस्तों, अकेले रहना कोई वीकनेस नहीं है। हिस्ट्री के बहुत बड़े जो लोग हुए हैं वो अपने काम के प्रति पैशनेट थे। वो उन्होंने अकेले ही बहुत सारी खोजों का निर्माण किया, बहुत सारी खोजें की। न्यूटन ने अकेले ही ग्रेविटी की खोज की। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज डेवलप की अकेले सोचकर, किसी और का सहारा नहीं लिया। बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली अकेले मेडिटेशन से। दोस्तों, अकेले रहने में एक मैजिकल पावर होती है। जब आप अकेले होते हो तो आप खुद से बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग को समझ सकते हैं, अपने ड्रीम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वो पर्सन बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। रिसर्च शो करती है कि जो लोग अकेले क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है और वो ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। तो अगली बार जब भी आप अकेले हो तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो टाइम आपका सबसे वैल्यूएबल टाइम है, सबसे कीमती टाइम है। ये वो टाइम होता है जब आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जो शायद आपने किसी से भी नहीं सुनी होगी। आप इस दुनिया में अकेले आए थे और एक दिन आप अकेले ही जाएंगे। मैं भी अकेला ही आया था और अकेला ही जाऊंगा। तो जो वक्त आपको मिला है इस दुनिया में उसे किसी और के अप्रूवल के लिए बर्बाद मत करो। उसे किसी ऐसे इंसान के लिए बर्बाद मत करो जो आपकी वैल्यू नहीं जानता। उसे किसी ऐसे रिलेशनशिप के लिए बर्बाद मत करो जो आपको तोड़ती है। और दोस्तों, आप जानते होंगे कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है? दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो अकेले बैठकर भी, अकेले रहकर भी खुश रहता है, जो किसी और की जरूरत को महसूस नहीं करता है। ये ताकत बाहर से नहीं आती है दोस्तों, ये ताकत आपके अंदर से आती है। और इस ताकत को जगाने का एक ही तरीका है, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव। खुद को समय देना, खुद को सुनना, खुद को वो सब देना जो आप सालों से दूसरों से मांग रहे थे। जिस दिन आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उस दिन कोई आपको हर्ट नहीं कर पाएगा, उस दिन कोई आपको छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि आप खुद अपने साथ हमेशा रहेंगे। उस दिन आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं होगी। याद रखो दोस्तों, जो खुद से प्यार नहीं करता वह दूसरों से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता है। जो खुद को वैल्यू नहीं देता उसे दुनिया भी वैल्यू नहीं देती है। और जो खुद पर डिपेंड नहीं करता वह दूसरों पर डिपेंड रहेगा। आज से एक डिसीजन लो दोस्तों, एक छोटा सा लेकिन पावरफुल डिसीजन है ये,
कि मैं अपनी वैल्यू किसी और के हाथ में नहीं दूंगा, मैं ज़बरदस्ती का साथ नहीं रखूंगा, मैं खुद को वो प्यार दूंगा जिसका मैं हकदार हूँ। क्योंकि आप हकदार हो दोस्तों, आप जेन्युइनली और ट्रूली हकदार हो एक ऐसी ज़िंदगी के जो खुशी से भरी हो, जो शांति से भरी हो, जो पूरी तरह आपकी अपनी हो। तो आज से ज़बरदस्ती का साथ छोड़ो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ और खुद से उतना प्यार करो जितना आप डिजर्व करते हो। क्योंकि आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी रिलेशनशिप किसी और से नहीं, खुद से है, और वो रिलेशनशिप सबसे पहले फिक्स करो। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी फील कराया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हर दिन मैं ऐसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस लाता रहूँगा। और दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताओ कि आज के बाद आप खुद के लिए क्या एक ऐसी चीज़ करने वाले हो। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो।